ने कई स्कीमें चलाई, जिसमें से एक महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई। साथियों, आप जानते हैं बालिका आशीर्वाद, बालिका महामाया बालिका गरीब योजना के तहत बहन जी ने क्या काम किया। बहन जी ने जब रोजगार नहीं बचेगा, जब शिक्षा नहीं बचेगी, तो ये जनता का ध्यान कैसे भटकाएंगे। इन्होंने नया तरीका निकाला है फ्री में राशन देने का। ये इन्होंने अफीम चटाया था, दिल्ली की सरकार ने फ्री में मुफ्त में राशन देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे। फिर ये अफीम उठा के भारत की सरकार, भाजपा की सरकार ने ले लिया। अब ये हमारी जनता को मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। परंतु साथियों, ये मुफ्त राशन बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे युवा साथियों को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को बहुत महंगा पड़ रहा है। आप जानते हैं ये मुफ्त राशन देने की स्कीम हम पर कितना बोझ डाल रही है। साथियों, इस मुफ्त में राशन देने की स्कीम की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है, जो आपके मेहनत के कमाए हुए पैसों से ये बांटा जाएगा। आज ये लोग ठोक कर वादा करते हैं मंचों से खड़े होकर कि भारत की 80 करोड़ जनता को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। ये 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे धकेल चुके हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं कि भाई भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन रहा है। यहाँ पे बैठे सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धरना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है, आज भी उसे मुफ्त में राशन की स्कीम चलानी पड़ रही। 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे पूछेगा, उनसे सवाल कीजिएगा शिक्षा के बारे में, उनसे सवाल कीजिएगा सुरक्षा के बारे में, उनसे सवाल कीजिएगा हमारे युवा साथियों के रोजगार के बारे में। साथियों, जहां तक रही बात शिक्षा की, मैं आपके बीच में 3 जरूरी मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं शिक्षा के बारे में। आप उनसे इस पे सवाल जरूर कीजिएगा। साथियों, क्या ये आम खबरें हैं कि पिछले कुछ सालों में पेपर लीक होना बहुत आम हो चुका है? बताइए साथियों, क्या पिछले कुछ सालों में हर दूसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती है कि नहीं आती है? साथियों, जब पेपर लीक होता है तो इसका क्या मतलब है? बिजनेस, सही कहा, ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है। इससे आपका तो भला हो नहीं रहा, ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है। साथियों, जब पेपर लीक होता है ना, तब हमारे मेहनत करते हुए युवा साथियों जो वहां पर अपना एग्जाम में पेपर देके आते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो नौकरियां रद्द कर दी जाती है। ये सही कहा, बिजनेस हो रहा है। हमारे युवा साथियों को बेरोजगार रखने का बिजनेस है, ताकि हमारे साथी लोग कभी अपने पैरों पर न खड़े हो सके। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, जब शिक्षा की बात आती है तो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे सिंपल, बहुत बेसिक गुणा भाग नहीं कर पाते, ना वो बेसिक इंग्लिश बोल पाते, ना समझ पाते। साथियों, अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता तो वो कहां से रोजगार की बात करेगा? क्या जब वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो हमारे यहाँ माताएं बैठी हैं, आप बताइए, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो क्या कभी वो रोजगार के लिए आगे बढ़ पाएगा? क्या नहीं बढ़ पाएगा ना। जब वो रोजगार नहीं पढ़ पाएगा, जब वो रोजगार में नहीं जा पाएगा, तो क्या वो वापस पलट के आपके लिए कमा के दे पाएगा? जब पढ़ाई नहीं तो लिखाई नहीं, जब पढ़ाई लिखाई नहीं तो रोजगार नहीं। साथियों, इन्होंने आपको गरीब रखने का नया धंधा, नया व्यापार खोला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।